दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है कि अशोक मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर सभी लोग कह सकते हैं कि वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देखकर एक ही सवाल अशोक के दिमाग पर दस्तक देता है। एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल अशोक को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि तभी वह मुसलमान शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की सीढ़ी पर अशोक के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम गुलजार है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। अशोक सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? गुलजार मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था, वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था, वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कहकर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई। इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। गुलजार की बात खत्म हो जाती है। फिर अशोक और गुलजार दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। गुलजार की बातों से अशोक के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख गुलजार अशोक से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। अशोक कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुलजार कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूं कि आप किसी सच से ही भाग रहे हो। अशोक तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे गुलजार ने उसकी कोई चोरी पकड़ अच ली हो। गुलजार उसे रोकता है, पर अशोक तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। अशोक के दिमाग में गुलजार की सारी बातें घूमने लगती है। अशोक को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात गुलजार से होती है। गुलजार अशोक के पास आकर बैठ जाता है। गुलजार समझ रहा है कि अशोक उससे कुछ कहना चाहता है, पर गुलजार चाहता है कि अशोक खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उसके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं अशोक चाहता है कि गुलजार उससे आगे से सवाल करे, पर अशोक कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन अशोक खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी ही दिक्कत है, बस इसलिए मैं परेशान हूं। गुलजार जोर जोर से हंसने लगता है, बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मियां, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। गुलजार अशोक को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। अशोक के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को गुलजार के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की चंपा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर जरूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन बगाड़ी के नशे में धुत घर आकर मैंने चंपा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें अपना पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। वह बात चंपा के लिए यह सब नया नहीं था।
पर उसके माता पिता के लिए ये एक कड़वे घुट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो चंपा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त चंपा ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी जरूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूं? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूं? वो तो थी ही, गमवार अब चली गई। मैं आज़ाद हूं, ऐसा सोच मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफिन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोजाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया, जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा, हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में चंपा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहां मैं चंपा को देख चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता? एक दिन मेरा मन भारी हो गया। फिर मैंने उसके माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ गई थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी उसके माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि चंपा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे डाक से तलाक के कागज मिले। पता नहीं क्यों अब मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता तो यही था कि चंपा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूं। गुलजार थोड़ी ही देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? अशोक कहता है, चंपा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो दूसरी शादी के लिए सोच भी कैसे सकती है? गुलजार कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे आकर पूछेगी कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियाँ, समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे जिंदगी से हरा देता है। अशोक सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो चंपा से बात नहीं कह पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार चंपा उसे ना कह दे। गुलजार अशोक को झकझोर कर कहता है, जब मैं एक मुस्लिम गुलजार होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूं, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? अशोक को गुलजार की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर चंपा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देती है। दोस्तों, एक मैसेज के बाद शिखा एक पल नहीं रुकती और तुरंत कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है। वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। तो दोस्तों, वक्त किसी का बंधक नहीं। वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं हर चीज जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वह आपकी किस्मत है, जिसे अच्छा बुरा बनाना केवल आपके हाथ में है। हमारी यह कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और हाँ, अपने छोटे भाई साजिद का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना जी। धन्यवाद।